शापित गांव जहां होली के नाम से ही पसर जाता है सन्नाटा। बुंदेलखंड का एक ऐसा गांव जहां सदियों से नहीं जलाई जाती होली। इस गांव में होलिका दहन को लेकर न तो कोई उत्साह दिखता है और न ही किसी तरह की उमंग नजर आती है। देवरी विकास खंड के हथखोह गांव में होलिका दहन की रात्रि में चहल पहल नहीं होती, बल्कि सन्नाटा पसरा रहता है। इस गांव में होली नहीं जलाने के पीछे एक किंवदंती है। हमारे संवाददाता राकेश यादव के द्वारा जब गांव में जाकर इस बात की जानकारी ली गई, तो वहां के ग्रामीणों ने कहा कि दशकों पहले गांव में होलिका दहन के दौरान कई झोपड़ियों में आग लग गई थी। तब गांव के लोगों ने झारखंडन देवी की आराधना की और आग बुझ गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह आग झारखंडन देवी की कृपा से बुझी थी, लिहाजा तभी से हथखोह गांव में होलिका का दहन नहीं किया जाता। यही कारण है कि कई पीढ़ियों से हथखोह गांव में होलिका दहन नहीं होता है। बुंदेलखंड 24/7 की टीम पहुंची और की गांव वालों से बात देखे खास रिपोर्ट। जैसे ही नवरात्रि में जगदम्बा का विराजमान होता है, कहीं कहीं देवी जी विराजमान करते हैं नवरात्रि में, तो हमारे यहाँ देवी जी के विराजमान नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि देवी जी हमारे झारखंड में खुद विराजमान है स्वयं। अगर आप विराजमान करोगे तो देवी जी को पे आ जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। वे ये बोलती हैं कि हम जब स्वयं बैठे हैं, हमारी सेवा करो, हमारा सब कुछ करो, आपको अलग से दुर्गा जी बिठाने की जरूरत नहीं है। तो सब हर चीज में हमारे थे। हाँ, जा भी बात एक सही है। मदारी बेटी बस कोई टेंशन नहीं है झारखंड की। और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7। आज हमारी टीम सागर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव हथखोह में आई हुई थी। यहाँ पे ऐसा प्रचलन है कि यहाँ के लोग होली का दहन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि अगर होली का दहन होगा तो गांव में और ग्रामवासियों पर कोई ना कुछ आपदा जरूर आएगी। यहाँ से हम निकल रहे थे, तभी हमारे साथ हमारे लिए एक युवा मिले हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या इनका मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद पटेल है। आपने भी यहाँ पे खेती की है, आपके परिवार वालों ने भी यहाँ खेती की है, क्या अनुभव रहा है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अदर कास्ट के यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो हथखोह गांव हैं, इसमें 3 समाज के लोग रहते हैं। एक सेन समाज, एक लोधी समाज और एक ठाकुर समाज। तो यहाँ पे जो अदर कास्ट का कोई भी व्यक्ति आता है खेती करने या रहने के लिए, निवास करने के लिए, तो वो 3 या 4 साल से ज़्यादा नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट या परिवार में दुख विपदा ऐसी परेशानियाँ आने लगती हैं, तो उसको ये गांव छोड़ना पड़ता है। और जैसे खेती के मामले में आपने पूछा मुझसे, तो मैंने यहाँ पे की है। तो खेती में क्या होता है, जैसे अपन ने 1 साल या 2 साल अपन ने खेती कर ली, तीसरे साल में जा रहा है, चौथी साल अपन खेती यहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है परेशानी होने लगती है। जैसे फसल अपनी आने वाली है, तो कोई ना कोई घर परिवार में या अपने परिवार में कोई ना कोई समस्याएं होने लगती हैं, जैसे शारीरिक कष्ट होने लगे या कुछ और विपदा आने लगे, तो इस कारण से अपन को वो खेती पे अपन ध्यान नहीं दे पाते, तो फसल भी अपनी नष्ट हो जाती है। तो इस कारण से फिर तीसरे चौथे साल में कोई खेती करता नहीं, छोड़ के भागना पड़ता उसको। ऐसी ये परेशानियाँ आने लगती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कलू ठाकुर है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 31 साल है। क्या करते हैं? अभी तो हम किसानी भी करते हैं, मिस्त्री भी करते हैं, मकान बनाते हैं। ये आपके यहाँ आपके गांव में अन्य समाज के लोग नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या क्या घटनाएं हुई हैं? यहाँ 3 समाज के अलावा चौथी समाज भी हो चाहे 5वीं समाज यहाँ नहीं रह पाती है, क्योंकि वो उलझन में आ जाते हैं। कोई न कोई परेशानी विपदा आ जाती है तो परेशान रहते हैं। तो परेशान के कारण से माता रानी की कृपा हो, चाहे अब जिसकी भी हो कृपा, माता रानी कृपा के अनुसार से तीसरी समाज नहीं रह। जैसे मंदिर के पुजारी भी आते हैं, ये 2 साल 3 साल रहते, 3 साल के बाद उनके ऊपर विपदा आ जाती, कुछ भी आ जाती, परेशानी आ जाती, तो वो रुक नहीं पाते, खुद ही चले जाते हैं। विस्थापन के जो लोग आए हैं उनके साथ क्या घटनाएं घटी? विस्थापन के लोग आए हैं तो वो कहाँ का विस्थापन हुआ है? ये जो विस्थापन नौरा देगी विस्थापन वाले आए हैं। 3-4 लोग परिवार हैं, खेती भी ले रखी है यहाँ पे।
वो जैसे पहले वहाँ से आए थे उससे भी ज़्यादा हालत उनकी गंभीर हो गई चुकी है। आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से? नहीं, हार्दिक रूप से शारीरिक रूप से भी कुछ के पाँव टूट गए और उनके जो मुझी हड्डी से वो भी सब मिट चुकी है। और कभी आप लोगों के मन में नहीं आया कि हम फिर से एक बार होली जला के देखें? नहीं, लगा सर हमारो ये लगता है कि हमारी फसल वगैरह है गांव में एक बार जलाई थी होली तो गांव में आग लग गई थी। अरे ये लगाता है वो तो होली जला दूसरी तरह से लगाता है, एक पूजा दूसरी तरह। तो हमारों को जो क्या वो रेंगे माता रानी को, हमारों को नहीं माता रानी को यहाँ होल का ना जलाएं और शांतिपूर्वक जो कचू है तो साधारण काम करें, हम होली ना जलाएं। नाम है आपका? कोमल ठाकुर। क्या करते हैं? मजदूरी करते सर, किसानी पूरी। इसी गांव में आपका निवास है? एक कहानी प्रचलित है कि इस गांव में होली नहीं जलाई जाती, ऐसा क्यों? सारी बात है, हाँ सियानी बता देते कब होली जलाई थी, बेलन नहीं जलाई थी, मतलब आग लग गई थी गांव में एक बार जलाई। हाँ तो आग लग गई थी उसमें फिर वो माता रानी की कृपा भाई के मतलब होली नहीं जलाओ, हम तो हैं यहाँ पे बैठे हैं और गांव भी नहीं है हम आए थे। क्या नहीं है होता? पहले वो गाँव हकत गाँव हकत थी। हाँ पहले हमारे तो नहीं हकत नहीं है। दो चीजें नहीं हुई हमारे तक। और एक और हम लोगों ने कहानी सुनी है कि इस गांव में 3 समाजों के अलावा कोई समाज के व्यक्ति यहाँ रह नहीं पाते। जब बात सत्य है। खैर आप लोग जैसे किसी की जरूरत पड़ती होगी अन्य समाज के लोगों की, तो उस समय में आप लोग क्या करते हैं? नहीं वो जाओ तो होता है, रहवास भी होता पर 3 साल से अंग्रेज जैसा है। हमारे तो पंडित जी नहीं रहे 3 साल मंदिर की, पुजारी भी नहीं रहे। अगर 3 साल से ज्यादा कोई रह लेता है तो ऑटोमेटिक भग जात। क्यों? परेशानी हो जाती कुछ ना कुछ, दिक्कत में आ जाती तो ऑटोमेटिक आदमी किसानी भी ले हमारे तो किसानी कर 3 साल की सोच नहीं कर सके अन्य समाज के। किसानी भी नहीं कर हमारे तो बेसी घर नहीं बना सके। हमारे तो जो यादव जी आ गए हैं 4 साल रहे वही उनके लाने फोन को 5 टूट का भगी बारी हैं तो कौन ये विस्थापन वाले? होली जली रही है अपने। आपका नाम क्या है? भूपनारायण। क्या करते हैं? किसानी। ये आपका जो हथखोए गांव है, यहाँ पे होली का नाम सुन के लोग सहम जाते हैं। अगर यहाँ होली जलाई गई तो क्या होगा? नहीं जलती भी नहीं है, का है पहले के हमारों की सियाने बताऊं लगाती कि होली जलाई सियानों ने जलाई। अच्छा हाँ क्या लगी सियाने कि होली जलाओ, सो उनके और सियाने हुई बेके यार की अपनी तो होली नहीं जले, सो के यार कहीं सियाने जरूर के अपन की नदी के ऊपर जले गई। सो एक खट्टी लड़को हर ने सब करी और होली नदी के ऊपर जला दी। उते होली जली, गांव में आग लग गई पूरे गांव में। उते से लगा उठो हम पूछ नहीं टपरी नहीं थी पहले खपरा छः नहीं थी, एक तरफ से पूरा गांव साफ होगा। कुछ लोगों की भी उसमें मौत हुई थी क्या? नहीं किसी की नहीं। अच्छा भाई जब जैसे भपकास हो गिरो भाई चार बाल बच्चे बाहर भाग गए, उनकी कृपा से सुरक्षित सब बरक गए। अच्छा फिर एक ही बाद में जगदम्बा के थे एक सियाने दादा हते, उनको जगदम्बा फुरी थी, तो उतर गए जगदम्बा के बैठी, उनसे पूछी, तो फिर उन्होंने बताई। क्या नाम है आपका? राजेश सोनी। क्या महिमा है इस मंदिर की और यहाँ पे जो विराजमान है माता? जानकारी में माता की महिमा तो अपार है, सैकड़ों गांव के लोग आते हैं। हाँ कुछ किस्से कुछ घटनाएं ऐसी हुई हो जो आप लोगों को जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को सैकड़ों साल में थे कि जो मालिक थे उनकी माता रामदेवरी की, वो अपने खेती किसानी में रखवारे हुए थे, छोड़ गई थी। वो रखवारे ने बदमाशी करने की सोची, जब सवेरे माता जी आई माता से प्रार्थना करी, तब वो सीधो खड़बा ने वो ये तो कर पावे। कैसे हुआ ये सब? सौंप गई और कोई काम से दौड़ी चली गई अपने घर पे। इतने पे उनकी पट्टीदार आते वे खेती आती उनकी। माता जी की महिमा सैकड़ों हैं इस गांव में। और होली नहीं जलाई जाती, इसका क्या? होली जलाए वाले एक दो बार खामियाजा भोगना पड़ा, इसलिए बंद कर दी, क्योंकि माता जी का नाम झारखंडन है।
अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा, कैसे ये महिमा? तो प्राचीन ही आदमी कहता है, खेरदाई माता, झारखंड माता। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।